अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दुनिया में तेल की सप्लाई सबसे बड़े खतरे से दोचार है। ईरान बार बार अपना हरमज़ बंद करने की धमकी देता है और मुल्कों की मईशत को खतरे में डाल देता है। ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर अपना हरमज़ बंद हो जाए तो क्या सऊदी अरब के पास कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद है? तो जवाब है हाँ। 2019 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 12 अरब डॉलर की बड़ी रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया। ये मंसूबा सिर्फ एक बड़ी रिफाइनरी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को एक एनर्जी हब बनाने का भी बड़ा मंसूबा था। मगर ये मंसूबा शुरू होने से पहले ही सुस्त रवि का शिकार हो गया। अगर इसकी वजूहात क्या थी? 2019 में सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आए। इस दौरे में गवादर में एक बड़े मंसूबे का ऐलान हुआ। गवादर में ये मंसूबा एक इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स था। लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब थी। रिफाइनरी सलाहियत तकरीबन 4 लाख रोजाना बैरल थी। बड़ी ऑयल स्टोरेज की सहूलत थी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और मुल्क भर तक पाइपलाइन बिछाई जानी थी। अब इसे अगर आसान जबान में समझें तो सऊदी अरब खाम तेल गवादर भेजता, गवादर में तेल साफ होता, फिर यही तेल पाकिस्तान में इस्तेमाल होता और बाकी चीन और दीगर ममालिक को यहीं से सप्लाई होता। यानी पाकिस्तान सिर्फ तेल खरीदने वाला मुल्क नहीं रहता, बल्कि तेल की सप्लाई का मरकज बन जाता। गवादर की सबसे बड़ी अहमियत उसकी लोकेशन है। गवादर आपने हरमस के अंदर नहीं आता, बल्कि बाहर खुले समंदरों में है। अगर आबना हरमस बंद हो जाए तो तब भी गवादर की सप्लाई मुतासिर नहीं होती। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, सऊदी अरब के लिए सऊदी तेल की सप्लाई नहीं रुकती। दूसरा फायदा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहता, दरामदी बिल भी कम होता। तीसरा फायदा चीन के लिए, चीन को मशरिक वस्ता से सीधा तेल मिल जाता बगैर लंबे रास्तों। इसीलिए सिर्फ रिफाइनरी नहीं बल्कि जियो पॉलिटिकल मंसूबा कहा जाता है इसे। अगर ये मंसूबा बन जाता तो पाकिस्तान को बड़े मवाशी फवायद मिलने थे। सबसे पहले रोजगार पैदा होता, हजारों नहीं बल्कि बड़ी तादाद में नौकरियां मिलती। गवादर शहर तेजी से तरक्की करता, पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो जाती, नई इंडस्ट्री आती और मकामी माइशत भी मजबूत होती। इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली ये होती कि पाकिस्तान सिर्फ तेल दरामद करने वाला मुल्क न रहता। खाम तेल आता, पाकिस्तान में रिफाइन होता, यही तेल आगे फरोख्त किया जाता। यानी पाकिस्तान खरीदार से एक बड़ा सप्लायर बन जाना था। सादा अल्फाज में दरामद मईशत से बरामद मईशत की तरफ एक पहला कदम था। यह मंसूबा सी पैक को भी मजबूत करता और गवादर वाकई एक एनर्जी हब बन सकता था। अब अहम सवाल यह है, ये मंसूबा शुरू क्यों नहीं हुआ? इसकी चंद बड़ी वजूहात हमारे सामने आती हैं। पहली वजह कोविड था। कोविड के बाद आलमी मईशत सुस्त हो गई थी, जिसकी वजह से बड़ी सरमायाकारी के मंसूबे रुक गए थे। दूसरी वजह पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना रहता है और मंसूबों की रफ्तार अदम एतमाद की वजह से मुतासिर रहती है। तीसरी वजह गवादर में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में ताखीर है, यानी पानी, बिजली और सड़कों के मसाइल आज भी वैसे के वैसे हैं। चौथी वजह सरमायाकारी की शराइत पर मुकम्मल नाइत्तफाकी, जिसे मामला डिले हो जाते हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से ये मंसूबा आगे न बढ़ सका और सुस्त रवि का शिकार हो गया। लेकिन अहम बात यह है, ये मंसूबा खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका हुआ है और अब दोबारा बात हो रही है इसे फ़आल करने की। अगर आज ये मंसूबा शुरू हो जाए तो पाकिस्तान एनर्जी हब बन सकता है। गवादर फाल हो जाए, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान का इत्तेहाद मजबूत होगा, तेल सप्लाई महफूज हो जाएगी, मईशत को बड़ी बूस्ट मिलेगा और सबसे अहम बात, पाकिस्तान खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी मरकज भी बन जाएगा। हकीकत यह है कि मसाइल बाहर से नहीं आते बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद हैं और इन सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आपके वोट में है। जिस दिन आपके वोट की ताकत आपके हाथ में होगी, उस दिन ये करप्ट निज़ाम खत्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।